आप सभी को मेरा राधे राधे। आज मैं आप सबको 41 साइज़ की सूट की कटिंग करके दिखा रही हूँ। इस सूट की लंबाई है 41 इंच, सीना है 41.5 इंच, कमर है 40 इंच, हिप है 47 इंच और इसी हिसाब से इसी साइज़ से मैं इसकी कटिंग करूँगी। आप सब ज़रा ध्यान से देखें। पहले तो इसकी मैंने तीरा की निशान लगा ली हूँ, फिर आर्म होल की निशान लगाई हूँ 6.5 इंच पे, 6.5 इंच ही तीरा की निशान लगाई हूँ। अब मैं इसकी 41.5 इंच कम लंबाई है तो उसका मैंने 44 इंच रखी हूँ लंबाई, और हिप 47 इंच है तो मैं इसकी 12.25 इंच रखी हूँ। हिप की निशान लगाऊंगी 12.25 इंच पे, और 41 इंच सीना है तो 10.5 इंच पे मैंने सीना की निशान लगाई हूँ। ये फिटिंग की निशान है। कमर की 9.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। ये फिटिंग की निशान है, और इससे 1.5 इंच या 2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखें कटिंग करने के लिए। अब कटिंग का निशान भी 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेके मैं सारे को लगाऊंगी बाद में। आप सब ध्यान से देखें। और ये 7.5 इंच पे 7 इंच पे कमर की निशान लगती है, और 21 इंच पे हिप की निशान लगती है ऊपर से। और वहाँ से जो आर्म होल के साइड से नापते हैं तो 7 इंच पे कमर की और 7 इंच पे हिप की, 14 इंच पे निशान लग जाती है हिप की। तो जहाँ से आर्म होल कटिंग हो जाती है वहाँ से अगर नापे तो, और ऊपर से नापे तो 21 इंच पे होती है हिप की निशान। अगर आप ऊपर से नाप लेते हैं तो ये मैं सेब पट्टी से इसकी निशान लगा रही हूँ। आप सब कृपया वीडियो ध्यान से देखें। इसकी पीछे की गला है 8 इंच और आगे की गला है 7.5 इंच। तो गला मैं पेस्टिंग से कट करती हूँ, मैं रेडीमेड नहीं लगाती हूँ, तो वो भी मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी। आप सब ध्यान से देखें। ये मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रख के और इसकी मैं अब कटिंग कर रही हूँ। आर्म होल नाप लें, जितनी ही होनी चाहिए उतनी ही रखें। इसका 17 है आर्म होल, तो उस हिसाब से मैंने इसका 6.5 तो ऊपर से रखी थी और 10.5 इधर हो गया, तो ये हो गया 11 इंच। तो ऊपर से आधे इंच सिलाई में चली जाएगी, तो भी थोड़ी सी एक्स्ट्रा ही दिख रही है। वो मैं सिलाई के टाइम दिखाऊंगी आपको जी इसको कैसे कम करनी है, क्योंकि इसमें प्लेटें तो डलेंगी नहीं, तो इसको फिर सिलाई के साइड से जब सिलाई करते हैं तो उसी टाइम इसका जितना आर्म होल कम करना होता है उतना कम कर लेते हैं। आर्म होल की वही हिसाब है, जो सीना जितना होता है और उतना ऊपर से कम रखा जाता है, क्योंकि सीना अगर चौड़ी होती है तो गोलाई में ज़्यादा हो जाती है आर्म होल, तो उसी हिसाब से इसको कट करनी पड़ती है। ये बहुत हैवी सूट है तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा रख दी हूँ, नहीं तो मैं पहले आर्म होल का काफ़ी बार नाप करके फिर कटिंग करती हूँ। ये मैं आगे की डीप कटिंग जो होती है थोड़ी सी वो कर रही हूँ गोलाई में। ये आगे के पल्ले में होती है, पीछे के पल्ले में नहीं होती है डीप कटिंग। कृपया आप सबसे यही निवेदन है, वीडियो में पूरा नहीं दिखा पाती हूँ, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही जाती है सूट में, लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे आप सब भी समझ जाएंगे और मैं भी कोशिश कर रही हूँ दिखाने की। ये मैं पीछे की तरफ निशान लगा लेती हूँ, जो फिर पीछे निशान लग जाएंगे। और यहाँ मैंने सीने के पास टुक लगा ली हूँ छोटी सी। मैं कुछ दिन के बाद फेस भी दिखाऊंगी, थोड़ी सी गर्मी है तो इस कारण नहीं दिखा पाती हूँ। अभी कुछ भी डाल लेते हैं घर में गर्मी के कारण। वैसे तो एसी लगी हुई है, मैं रूम में ही बेड पे ही एक पटरा जैसा है उसको बिछा के मैं कटिंग करके आप सबको दिखा रही हूँ। वो सब आप सबको पता चल ही रही होगी जब वीडियो देखती होंगी। तो मैं अब नीचे नहीं कट करती हूँ, क्योंकि नीचे बहुत दिक्कत हो जाती थी कटिंग करने में। तो बेड पे ही उसको बिछा के तख्ते को उसके ऊपर चादर बिछा के कट करते हैं, तो चादर कटने की डर होती है, इसलिए उस तख्त को बिछा के मैं कटिंग कर रही हूँ। ये बाजू है, बाजू इसकी 15.5 इंच तैयार है, तो मैं इसको 17.5 इंच रखूँगी, 2 इंच एक्स्ट्रा रखूँगी। 1.5 इंच आगे से मुड़ जाएगी और आधी इंच इधर आर्म होल के साइड से सिलाई में चली जाएगी। कृपया वीडियो सारा ध्यान से देखें, तभी पता चलती है, वैसे बताने से कुछ पता नहीं चलती है। अब इसमें जॉइंट डलेगी, क्योंकि इसकी चौड़ाई कम है, तो मैं इसको पहले जितनी लंबाई है बाजू की उसको कट कर ली हूँ 17.5 इंच पे। अब मैं इस पट्टी को
ऐसे नाप के और फिर इसी पट्टी को नीचे रखूँगी और बाजू को ऊपर रखूँगी, तब इसकी मैं कटिंग करूँगी। क्योंकि अगर ये पट्टी ऊपर रहेगी तो फिर बाजू नहीं दिखेगी जो कितनी इंच पे कैसे कट करनी है। अभी इसको मैं ऊपर रख के और मैं जितनी इंच चाहिए और 1 इंच कपड़ा मैं ऊपर की साइड रख दी हूँ बाजू की तरफ एक्स्ट्रा पट्टी वाला, जो सिलाई में दब जाएगी इसलिए तो जॉइंट लगेगी तो उसमें सिलाई में तो आधी इंच जाएगी ना दोनों तरफ से, तो इसलिए 1 इंच चढ़ा के रखी हूँ, आप सबको दिख ही रही होगी। और ये मैंने 3 इंच उधर नीचे से कम करके और ऊपर से फिर गोलाई में निशान लगा के फिर मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। कटिंग ही मैंने रखती है सूट की या ब्लाउज की, अगर कटिंग सही हो जाए तो फिर वो सही ही बनेगी, कोई दिक्कत नहीं होएगी। अब कपड़ा की मार्जिन रखें जो छोटी बड़ी करने में कोई दिक्कत ना हो। अब ये ऐसे जॉइंट कर दूंगी इसकी और आगे की तरफ इस जॉइंट वाले को मैं रखूँगी। ये जो जुड़ी हुई कपड़ा थी इसको बीच से मैंने कट करके रख दी हूँ। अब इसको मैं आगे की तरफ ऐसे गुलाई वाले निशान लगा के छोड़ दी हूँ, क्योंकि मुझे पता रहेगा कि इसको आगे की तरफ से कटिंग करनी है। अभी मैं कटिंग नहीं करूँगी, जॉइंट के बाद इसकी कटिंग करूँगी। अब मैं गला की कटिंग कर रही हूँ। गला को मैं इसका जैसे 7.5 इंच है तो उससे मैं 1 इंच एक्स्ट्रा 8.5 इंच पे निशान लगा के मैंने इसका कट कर ली हूँ पेस्टी को। अब मैं आप सबको जैसे बताती हूँ, जो मैं बिल्कुल आधी पैर की वो रखती हूँ मार्जिन, मैंने 1.25 इंच की सिलाई में, तो इसको मैं 2.25 इंच पे ही काटूँगी। नहीं तो अगर आप सब ज़्यादा रखें तो 2.5 इंच पे गला की कटिंग करें, क्योंकि ये पेस्टी पे सिलाई नहीं चलेगी, कपड़े पे सिलाई चलेगी। पेस्टी साइड से वो मैं स्टिचिंग के टाइम आप सबको दिखाऊँगी जो कैसे सिलाई होती है इसकी। और ये मैं ऊपर से रख दी हूँ 6.5 इंच लंबाई, और ये इसको अब जो एक्स्ट्रा कप है उसको मैं कट कर दूँगी। ये मैं 1.25 इंच ही रखी हूँ पेस्टी, ज़्यादा नहीं रखी हूँ। अब इसको नाप ली हूँ, ये बिल्कुल परफेक्ट है, 8 इंच है, आधा इंच ऊपर से सिलाई में चली जाएगी, 7.5 इंच की गला बन जाएगी। देखने में ये छोटी लगती हैं लेकिन बन के ये चौड़ी हो जाती हैं, खुल जाती हैं पहनने के बाद ये गला। अब मैंने 1.25 इंच पे फिर नीचे से भी निशान लगा के इसको गोलाई में मैं कट कर ली हूँ। थैंक यू आप सबको मेरी वीडियो देखने के लिए, और अगर पसंद आए तो फिर आगे मैं इसकी स्टिचिंग भी दिखाऊंगी और सलवार की कटिंग भी दिखाऊंगी अगली वीडियो में। आप सबको धन्यवाद, आप सबको मेरी वीडियो देखने के लिए। ये गला कट गई गोल ही गला बोली थी तो गोल कटी है, ठीक है, थैंक यू।